आज आहिस्ता आहिस्ता शहर अपनी रौनकों को बहाल करने में लगा हुआ है। कल की जो बारिश थी कराची में यकीनन वो बहुत मुश्किलें लेके आई कई लोगों के लिए। अ लॉट ऑफ पीपल वर स्टक, कई लोगों के कारोबार, कई लोगों के घर तबाह हुए हैं। पीपल आर स्टिल रीलिंग आउट ऑफ इट। और जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले मैं कह रही थी, आफरीन है लेकिन इस शहर की स्पिरिट को कि आज अगर आप घर से निकलेंगे और देखेंगे जो ज़रूरत की आपकी चीज़ें हैं वो दोबारा से मुहैया की जा रही हैं, दुकानें खुल रही हैं, लोग अपना बिखरा हुआ कारोबार, अपनी बिखरी हुई ज़िंदगी को दोबारा समेटने की कोशिश कर रहे हैं। अगर घरों में पानी है तो उसकी ड्रेनेज को यकीनी बनाया जा रहा है। किसी का कुछ टूट गया है, नुकसान हुआ है, कोई तबाही हुई है तो उसको सही करने की कोशिश की जाएगी। यानी दिस इज़ ट्रूली वेयर पीपल कम टू देयर ओन रेस्क्यू। और इसकी बड़ी बात की जाती थी। मैं आपको बताऊँ, आई स्टार्टेड माई करियर एट अ टाइम जब हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे और ख़ास तौर पे पॉलिटिकल उतार चढ़ाव की अगर मैं बात करूं। 2007 में जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की असैसिनेशन की ख़बर पूरी पाकिस्तान में फैली तो कराची समेत पूरे मुल्क में हमने देखा कि दंगे हुए, मुश्किलात आईं। और मुझे याद है कि 2-3 दिन की इतनी तबाहकारियों के बाद भी लोगों ने कहा कि जी कराची बड़ा रेजिलिएंट है। और ये फिर हम सुनते रहे, जब कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता था, कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता था। और आहिस्ता आहिस्ता इस शहर को हमने अपने सामने डिटीरिएट होते हुए देखा है। दिस इज़ नॉट द कराची आई वॉज़ बॉर्न इन। जब मैं पूरी ज़िंदगी कराची में रही हूँ, हमारे बचपन में हम बारिश का इंतज़ार किया करते थे और बारिश आती थी अगस्त के महीने में जब स्कूल खुल जाया करते थे। कभी कभार ऐसा होता था कि वैन्स लेट हो रही हैं, लेकिन वी यूज़ टू लुक फॉरवर्ड टू दैट एडवेंचर। उस दिन पढ़ाई का मूड नहीं होता था और यकीन कीजिए ऐसा भी वक्त था कि कराची में बारिश हो रही है आपकी क्लासरूम के बाहर और आप क्लासरूम में पढ़ाई भी करते थे, आप स्कूलों में काम भी करते थे। कभी कभार ऐसी खबर आती थी कि सूरत हाल बहुत अबतर हो गई है, लेकिन वी यूज़ टू गो ऑन विद आवर लाइव्स। अब यकीनन एक क्लाइमेटिक चेंज भी है, मौसमियाती तब्दीली की वजह से बारिश बहुत ज़्यादा भी आती है और इस शहर की प्लानिंग भी नहीं है। लगभग 3 करोड़ की आबादी का शहर है जिसको हमारी मईशत की शहरक कहा जाता है। लेकिन शहरक के लिए फिर आपकी भी जो तवज्जो और जो आपकी तकलीफ़ है वो कई गुना ज़्यादा होनी चाहिए ना। आप वहाँ पे रिएक्टिव प्ले नहीं करते। आप ये नहीं कहते कि जी ज़रूरत से ज़्यादा बारिश आ गई, 2 घंटे के अंदर 216 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि कराची में नकासी है आपकी कुल जो गुंजाइश है, जो कुल कैपेसिटी है वो 40 मिलीमीटर है। आप प्लान करते हैं, आप कहते हैं 2030 में हम इसको 100 के करीब ले जाएंगे। 2035 में अगर 500 मिलीमीटर भी खुदा न खासा बारिश हुई तो हमें पता होगा कि 15 मिनट के अंदर ये निकल जाएगी। प्लस ये आपका मास ट्रांजिट का कोई प्लान होता है, आपका रेस्क्यू एंड रिलीफ का कोई प्लान होता है। Unfortunately, there are big gaps, and the problem is कि these gaps are only growing. हमें नज़र नहीं आ रहा कि इनको अब पैच वर्क से भी काम नहीं चलेगा। अब तो हम उस नहज पे पहुंच चुके हैं कि ओवरहॉलिंग सिस्टम की होने वाली है। डिपार्टमेंट्स और लोगों की क्या कैपेसिटी भी है, क्या रिसोर्सेज भी हैं, क्या फंड्स भी मौजूद है। बड़े बड़े सवाल हैं जिनका अनफॉर्चुनेटली कोई जवाब नहीं देता। मुझे लगता है कि हम शो भी जब उसके ऊपर करते हैं ना, एक नशिस्त होती है, उस पर थोड़ी सी बहस करते हैं, डिस्कशन करते हैं और फिर हम उसको बर्खास्त कर देते हैं। दोबारा कल फिर ढीठों की तरह हम उसी तरह की एनवायरनमेंट में उसी तरह चलते हैं। 5 दिन के बाद याद भी नहीं रहती, सिर्फ एक दूसरे को बताने के लिए कहते हैं कि ओ वेयर वर यू स्टक व्हेन इट रेन्ड ऑन ऑन दिस पर्टिकुलर डे। तो ये हम सबका ही अलमिया है, ये हम सबका ही मिजाज बन चुका है। लेकिन आइए ज़रा इस पे बात करते हैं कि किस तरह ज़िंदगियाँ, काम मुतासर होते हैं। कराची आइट्स और पाकिस्तानियों ने तो शायद हमने बेहतर हालात देखे नहीं हैं, तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है। मुझे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि भाई दूसरे शहरों में, आप दूसरे ममालिक में जब रहते हैं, बारिश होती है, चलो थोड़ी बहुत इमरजेंसी भी, एवरीथिंग फॉल्स बैक इनटू नॉर्मल। हमें तो ट्रॉमा इतना शदीद हो जाता है। इस वक्त मेरी टीम में एक खातून है और वेरी राइटली सो, हर फैमिली इज़ थिंकिंग कि ठीक है अभी तो बादल नहीं आए हैं लेकिन पेशन गोई है, और कल जिस तरह लोग फंसे हैं आज तुम जाओगी और अगर तुम्हें कैब ना मिली तो क्या होगा। These are very real questions that we are asking and it affects our life, it affects the way we look at things. अभी हमने 14 अगस्त मनाई है, 14 अगस्त की छुट्टी ख़त्म हुई है तो हम देख सकते हैं कि बच्चे फिर अब स्कूल नहीं जा रहे। और 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक मेरी नीस जैसे बच्चे होते हैं जो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, जो गुस्से में आ जाता है कि स्कूल क्यों बंद है। और फिर मेरे नेफ्यू जैसे बच्चे होते हैं जो खुश हो जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब थोड़ी देर माइनक्राफ्ट ज़्यादा देखेंगे। सो ऑल ऑफ दिस इज़ अ वेरी रियल मिक्स ऑफ कराची। आइए आज के मेहमानों से आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। हमारे साथ मौजूद है मारवी अवान, अ वेरी डियर फ्रेंड हु इज़ ए ब्रिलियंट ह्यूमन एंड वुमेन्स राइट्स एडवोकेट हेलिंग फ्रॉम हैदराबाद बट करेंटली इन कराची एज वेल। तो उनसे
भी जानेंगे उनका कल कैसा गुजरा। वी हैव उमैर जालियावाला हु इज़ ऑफ कोर्स अ कराचीआइट बट राइट नाउ बेस्ड इन इस्लामाबाद। तो आपके भी यहाँ पे मौजूद होने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुफ्तगू से आगाज़ से पहले हमारे साथ मेट डिपार्टमेंट के चीफ मौजूद हैं जनाब अमीर हैदर लगारी साहब। आइए उनसे जान लेते हैं कि थोड़ा सा तो हमारी ये कन्फ्यूजन में कमी लाएँ, सर्टनटी की तरफ हमें लेके जाएँ। आज क्या मुतवक्के है, क्या वाकई कराची में एक दफ़ा फिर घनघोर घटा छाएगी और रिमझिम बारिश बरसेगी? अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब। वालेकुम सलाम। हैदर साहब, क्या पेशन गोई है? इस वक्त मेरी थोड़ी देर पहले सादिया जावेद साहिबा से बात हो रही थी, तर्जुमान सिंध हुकूमत की। उन्होंने कहा कि कल जिस तरह की सिचुएशन हमने देखी, क्लाउड बर्स्ट और बहुत ज़्यादा बारिश कराची में, ये आज मुतवक्के थी, यानी ये बुध के रोज़ होनी थी। इट केम अ लिटिल अर्ली। तो अब बुध के रोज़ की क्या पेशन गोई है? कुछ लोगों के मुताबिक जो आपस में गुफ्तगू हो रही है, लोग अपने अपने सेल फोन्स में या मुख्तलिफ ऐप्स में देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी फ्राइडे तक बारिश मुतवक्के, इसी तरह बारिश होती रहेगी वक्तन फ़वक्तन। क्या ये दुरुस्त है सर? देखिए, बारिश जो है आज एक एक्सट्रीम इवेंट आ रहा है जी, लेकिन ये सिलसिला जो है वो 23 तारीख तक और 22 तारीख तक रह सकता है। लेकिन ये है कि आज जो एक्सपेक्टेड कर रहे हैं वो भी कल की तरह जैसे हैवी टू वेरी हैवी रेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेन कराची में। ठीक है सर, कल की बारिशों के बारे में कुछ बताइएगा। इतलात ये थी कि सबसे ज़्यादा बारिश गुलिस्तान जौहर में हुई जो तकरीबन 213 मिलीमीटर थी, और अगर एट एन एवरेज देखा जाए तो एनीवेयर बिटवीन 180 टू 200 मिलीमीटर बारिश कराची के मुख्तलिफ इलाकों ने रिसीव की है। इसके बारे में मज़ीद कुछ डिटेल्स अगर आप हमें बताना चाहें। देखिए, हमारे ऑफिशियल डेटा के मुताबिक जो गुलशन हदीद जो है वो 178 है, जो हाईएस्ट है इस वक्त ना। ओके। और उसके बाद है केमाड़ी में जो है 173 है, और इसी तरह जो 163 है वो हमारा ओल्ड एयरपोर्ट जो है वहाँ पर है 163.5। तो हमारा जो एक्चुअल हम जो अपना ऑफिशियल डेटा जो है वो करते हैं, वो अपनी ऑब्जर्वेटरी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से उसकी रीडिंग ली जाती है। सर अनफॉर्चुनेटली आपकी ऑब्जर्वेटरी को हुकूमत सिंध भी कोट नहीं कर रही है, वो तो 213 और 220 मिलीमीटर की बात कर रही है जी। दैट इज देयर प्रॉब्लम। मतलब हमें तो जो ऑफिशियल है वो उसी को ही अनाउंस करना है ना। देखें, जो हमारी ऑब्जर्वेटरीज हैं या जो हमारे पास रेगुलर अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि शारा फैसल की फ्लडिंग की क्या वजह बनती है? क्या इसके इर्द गिर्द जो इलाके हैं वहाँ ज़्यादा बारिश हुई है, या क्योंकि नाले वहाँ से ज़्यादा गुजरते हैं, बरसाती नाले, उसकी वजह से ये फ्लडिंग का सिलसिला हुआ? आपकी इसके ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन है सर? देखिए, बारिश तो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में होती रहती है, जैसे बांग्लादेश में इससे ज़्यादा होती है, या ट्रॉपिकल रीजन जो होते हैं वो इंडोनेशिया हो गया या ये हो गया। तो बारिशें तो शहरों में होती रहती हैं, और इनके लिए जो लो लाइन एरिया होता है हमारे पास जो है उसकी अकुमुलेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है फॉर टाइम बीइंग ना। क्योंकि हमने जो बरसाती नाले हैं उनको ऊपर कंस्ट्रक्शन सिविल वर्क कर दिया है, और उनको प्रॉपरली उनकी कोई फ्लो नहीं है, जो नेचुरल बरसाती फ्लो थी उसके ऊपर कोई वो नहीं है, मतलब ऑब्स्टिकल्स आपने। हैदर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आज बारिश का क्या औकात कराची वालों के लिए मुतवक्के हैं? यानी जो आपने कहा कि मीडियम टू हैवी रेन की बात की जा रही है, ये किस वक्त होने के इम्कान हैं? फर्स्ट हाफ डे जो है उसमें हो जाएगी। सर दोबारा बताइएगा, आपकी आवाज़ थोड़ी कटी है। यानी फर्स्ट हाफ डे 2 बजे से या इससे पहले जो है वो 12 से 7 बजे तक जो है वो बारिश होने का ये सिलसिला रहेगा। ये टेक्निकली सेकंड हाफ ऑफ द डे बनता है। बट बहुत बहुत शुक्रिया अमीर हैदर लगाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। पेशन गोई के हवाले से बता रहे थे आज भी कराची में मीडियम टू हैवी रेन्स एक्सपेक्टेड हैं। 12 बजे से लेके 7 बजे तक का जो वक्त है उसमें हो सकता है बहुत ज़्यादा गैर मामूली बारिश हो।